जैसे जैसे एग्जाम का वक्त करीब आ रहा है, बच्चों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। और मुझ तक सबसे ज्यादा क्वेरी जो आई बच्चों की वो ये थी कि सर हम इस कम टाइम में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है जो इस बार यानी 2025 में 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं और अपनी इंग्लिश की तैयारी को लेकर फिक्रमंद हैं। मैंने आपको टोटल 5 स्टेप बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपने उन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और वैसे भी दिवाली आ चुकी है और इस दिवाली के मौके पर हम आपके लिए ऑफर भी लेकर आए हैं, लेकिन अभी हम आपको ऑफर नहीं बताएंगे, वो वीडियो के लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। पहले वो 5 स्टेप कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। 1 बाय 1 आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ही और आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा ही। उसको आगे बढ़ाते हैं सही डायरेक्शन में। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको मैं बताने वाला हूं, इस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में आपकी इंग्लिश की तैयारी को लेकर आपके बोर्ड के लिए सबसे पहला है कि आप इस वक्त जो अपना पूरा फोकस है ना, आप अपना पूरा फोकस सब्जेक्टिव पर करें। सबसे पहली चीज, आप अपना पूरा फोकस सब्जेक्टिव पर करें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपके सिलेबस में और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, बल्कि आपको प्रॉब्लम करने वाला है 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको इसके लिए काम करना है। यू हैव टू वर्क फॉर दिस। सब्जेक्टिव पर काम करना है आपको। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इस 100 में भी आपको सिर्फ 50 बनाना होता है। आपके पास 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस पर अभी उतना फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको सब्जेक्टिव पर फोकस करना है। आपको यह सीखना है कि भाई हम समरी लिखते कैसे हैं। आपको कुछ चीजें जो सीखनी है इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि समरी कैसे लिखें। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, समरी लिखना सीखें आप। समरी में भी स्टेप्स होते हैं। आप अच्छी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप अच्छी एंडिंग कैसे कर सकते हैं। उस तरह से नहीं जो गेस गाइड एटम बम धमाका सब में होता है कि एक फ्लो में लिखा हुआ होता है। नहीं, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका समरी लिखने का ये है कि आपकी ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कंक्लूजन होता है लास्ट में, फिर बीच में आता है बॉडी का मामला। ठीक है, तो वो आपकी उस टॉपिक या उस चैप्टर्स के नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जान रहे हैं उसको, बट स्टार्टिंग एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो चीजें आएंगी वो लेटर हैं, है ना, वो एप्लीकेशन है। ये सब आपका सब्जेक्टिव में आएगा, इस पे फोकस करना है आपको, इससे लिखने पे फोकस करना है। ठीक है, एक अपने साथ पैड रख लो और इस पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव को रट के, प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, इन सारी चीजों से ऑब्जेक्टिव कर सकते हो आप रोजाना यूट्यूब पे सेशन लगा के। लेकिन आप सब्जेक्टिव पर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू कमांड कर सकते हो। यहां तो हम देखते हैं कि बच्चे सब्जेक्टिव की वीडियो को लाइव वॉच कर रहे होते हैं। सब्जेक्टिव की वीडियो लाइव वॉच करने का क्या फायदा है, उसमें ऐसा क्या है। अरे वहां पे बस क्वेश्चन लिखा होता है, आंसर लिखा होता है, उसको लाइव वॉच करने का क्या फायदा। सब्जेक्टिव की जो वीडियोस हैं वो प्रैक्टिस करने की होती हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, अब ये एस्से हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, समरी हो गया। आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, इन चीजों की आप प्रैक्टिस करिए। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आप ये आपके सब्जेक्टिव में आएगा, आंसर राइटिंग। 5 नंबर वाले पे प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। आपके लिए आसान कर देता हूं मैं, आपको सिर्फ 2 नंबर वाले पे प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन ओनली, बिकॉज 5 मार्क्स क्वेश्चन इज ऑप्शनल। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है। आगे चलो, अगला है हर चैप्टर, स्टेप 2, हर चैप्टर की कहानी एक बार पता होनी चाहिए। आप
365 दिन ऑब्जेक्टिव का सेशन लगा दो, सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन पूरी किताब पढ़ जाओ, है ना, मतलब रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इससे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना सारा कर लेने के बाद भी आपके ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कितना भी सेशन लगा लो, कितने भी बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसका एक ही सोल्यूशन ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं ना, आपको सबकी कहानी पता होनी चाहिए, सबकी कहानी पता होनी चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए। अब ये जो सबकी कहानी है, ये आप कैसे पता करेंगे? आप कहेंगे कि सर रेनबो में टोटल 21 चैप्टर है, पूरे 21 चैप्टर की स्टोरी हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो आप बड़ा डिफिकल्ट काम बता रहे हैं। बिल्कुल डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपको 5, 6, 7 मिनट में एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है ऑडियो समरी के तौर पे, तो बुरा क्या है? मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 5-5 मिनट लगाकर अपने सारे चैप्टर्स को आप कर जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब आपको चैप्टर की कहानी मालूम रहेगी ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आप जान रहे होंगे उस कहानी को, आप जान रहे होंगे उन सारे कैरेक्टर्स को, तो आराम से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रैक्टिस सेशन या टेस्ट सीरीज के दौरान नहीं किया, आप इसमें कर जाएंगे। एकदम जेन्युइन तरीका बता रहा हूं मैं। आगे चलिए, स्टेप 3 है ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है। अभी मैंने बोला ना कि 100 मार्क्स में तो आपको पहले सबसे, मतलब 100 मार्क्स में सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? सब्जेक्टिव पे करना है, सब्जेक्टिव पे। और ये जहां तक ऑब्जेक्टिव की बात है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको बुक पर फोकस नहीं करना है। इसको किसी भी लेवल का स्टूडेंट बना सकता है। ये सबको पता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर कौन है। ये सबको पता है कि मैरिज प्रपोजल में जो नटालिया का कुत्ता था लीप, उसकी कीमत क्या थी। ये सबको पता है कि मेटाफिजिकल पोएट किसको कहते हैं। ये सबको पता है कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला। ये सारी चीजें नहीं भी पता हो सकता है इसमें से कुछ। तो बुक का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता। बच्चे साल भर सेशन लगा रहे होते हैं, उनको पता होता है। जिनको कुछ भी नहीं आता वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से कर जाते हैं। असल प्रॉब्लम होती है इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, इसका। और ग्रामर में मैं जब 2009 से 2017 तक पढ़ाया मैंने, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि सिर्फ 7 टॉपिक्स होते थे ग्रामर के। टेंस, वॉइस, नरेशन, फ्रेज, मोडाल्स, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी पुराने टीचर होंगे, पूछना उनसे कि 2009 का जो सिलेबस था, 10 का, 11 का, 12 का, 17 तक, उसमें क्या क्या आता था। ओनली 7 टॉपिक। टेंस, वॉइस, नरेशन, फ्रेज, मोडाल्स, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में यह अलग बात है कि डिग्री, सेंटेंस, रिमूव टू तीनों आ रहा था। तो कुल मिला के 7 टॉपिक थे। समझ में आ रहा? या फिर हम कह सकते हैं 9 टॉपिक थे। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं कि सीधा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि उससे भी ज्यादा, लगभग 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और अच्छा वेटेज होता है। ये जो 100 क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, इस 100 में 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर का होगा। क्यों? क्योंकि 60% वेटेज रहता है ग्रामर के क्वेश्चन का, 40% वेटेज रहता है ऑब्जेक्टिव में बुक के क्वेश्चन का। तो आपका इसका इतना वेटेज है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि देखो, जो आसान चीज है वो तो कर ही जाओगे, तो फोकस किस पे करना है? जो आपके लिए डिफिकल्ट है। आसान ऑब्जेक्टिव है तो उस पे उतना फोकस मत करो। अब वो क्या बोलते हैं, आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पे फोकस करो। अब ऑब्जेक्टिव में भी बुक आपके लिए आसान है, उस पे उतना फोकस मत करो। ग्रामर डिफिकल्ट है, फोकस उस पे करो, क्योंकि वो ऐसे भी कर जाओगे। और मैंने पहले बता ही दिया है कि हर चैप्टर की आपको समरी वो पता होनी चाहिए, मतलब कहानी पता होनी चाहिए। और मैं बड़े आसान तरीके से 5-5 मिनट में ये कहानी आपको सुना दूंगा। चौथा स्टेप कि आप लोगों को गलती से भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि आपको मेरी बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे, लेकिन हकीकत यही है। अभी मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में कि सर ट्रांसलेशन के लिए कुछ बताइए। ट्रांसलेशन के लिए कुछ बताना है ही नहीं। जब टाइम कम हो तो उन चीजों पे फोकस नहीं करते जो ज्यादा जरूरी नहीं है, या वो चीज जो ऑप्शनल है। या तो वो चीज अननेसेसरी हो या फिर वो चीज ऑप्शनल हो, तो आपको उस पर काम नहीं करना होता है। अब देखो, ये ट्रांसलेशन ऑप्शनल में होता है कि आप बनाओ तो भी ठीक है, ना बनाओ तो भी ठीक है। तो रिस्क क्यों लेना? जरा सी गलती होगी एक वर्ड में भी अगर ट्रांसलेट करने में, तो तुम्हारे 1 मार्क्स गया।
अब ऐसा नहीं कि उसमें 0.25 0.35 मार्क्स मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता। अब यहां जहां तक लेटर की बात है, तो लेटर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या तो लेटर लिखें या तो एप्लीकेशन लिखें। तो आप लोगों को मेरी सलाह यह है कि आप लोग लेटर नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि लेटर में आपको बॉडी लंबी लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन में बहुत छोटी बॉडी लिखनी होती है, क्योंकि वहां रिलेशन फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, वहां ज्यादा बातचीत नहीं करना होता है। अब प्रेसिस है, हम प्रेसिस क्यों लिखेंगे? जबकि हमारे पास पैसेज रहता है ऑप्शन में, तो हम पैसेज करेंगे ना, वहां पे आंसर दिया ही होता है। प्रेसिस को क्रिएट करना पड़ेगा आपको, अपने हिसाब से उसको कर्टेल करना पड़ेगा। कर्टेल बोलते कम करने को। तो उसके लिए अच्छी इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो ये इसमें भी दिक्कत होगी, इसलिए मेरा मशवरा है कि ये ना करके आप पैसेज करिए, ये ना करके आप एप्लीकेशन करिए, और ये तो आप करिए ही नहीं। अब और आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन रेनबो बुक से आता ही नहीं है। ये जो पूरी बुक है ना रेनबो, एक चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये आता भी है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है, वो एक फिक्स्ड 15-20 क्वेश्चन है, उसी में से आता है। और वो भी लिखना तो बहुत पड़ेगा ना उसमें, और वो भी ऑप्शनल में होता है। जी हां, ये ऑप्शनल में होता है। तो आपको इस पर भी इसको भी अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ट्राई नहीं करना है। बोलो, ये एकदम $1,000,000 वाला मशवरा था या नहीं था? कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मशवरा कैसा लगा। ट्रांसलेशन पे काम नहीं करना, लेटर ना लिख करके एप्लीकेशन लिखना, प्रेसिस ना लिख करके पैसेज लिखना, और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, उस पर काम करना ही नहीं, अपने को बस शॉर्ट क्वेश्चन करना है। तो कम टाइम में जो सबसे कीमती मशवरा हो सकता था वो मैंने दिया, ये था चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप है क्वेश्चन बैंक का, 2018 से लेकर 2024 तक का एक एक सवाल आना चाहिए। जी हां, अगर आप साइंस कॉमर्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले का भी ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लीजिए, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो साइंस कॉमर्स वाले का भी ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लीजिए। 18 से लेकर 24 तक का, बुक का भी, ग्रामर का भी, ऑब्जेक्टिव का बेड़ा पार, ठीक है? और जहां तक सब्जेक्टिव की बात है तो आप इसी के क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं, कोशिश करें कि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। और सबसे क्रूशियल एडवाइस अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट वाइज क्वेश्चन पे फोकस करना। यूनिट वाइज क्वेश्चन में यानी अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ज्यादातर वही आता है। अगले साल 25 में संभावना है वही आएगा। तो आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पूरे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, अगर कहीं एक जगह पर मिलते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। 18 से 24 तक का क्वेश्चन उसी तरह से हर एक चैप्टर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ये जो सारी चीजें सर ने बताया, जैसे इसमें सबसे पहली चीज आपको मैंने बोला कि देखो पूरा फोकस सब्जेक्टिव पे करो। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सब्जेक्टिव का मामला है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की ट्रिक हो, ठीक है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन जो 8 नंबर का है उसकी ट्रिक हो, चाहे फिर हम बात करें वो बोले तो समरी लिखने की ट्रिक हो, चाहे फिर एप्लीकेशन को करना हो, इसको लिखने की ट्रिक हो, इसके स्टेप्स हो, ये सारी चीज आपको पता है मैंने एग्जाम स्पेशल के नाम से एक जगह पर पढ़ाया हुआ है, क्रैश कोर्स में भी और टॉपर्स कोर्स में भी। अगर आप बात करें हर चैप्टर के कहानी की, तो मैंने अपने कोर्स में ऑडियो समरी दिया हुआ है, जिसमें 5 से 8 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर की 5-5, 8-8 मिनट में स्टोरी मैंने बताया है। ऑडियो समरी म्यूजिक के साथ कान में लगा के सुन सकते हैं। आगे चलिए, ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है, आपको मालूम है इसके लिए 3-4 घंटे 5 घंटे का सेशन देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 15 मिनट से 30 मिनट के बीच ग्रामर के लगभग 10 टॉपिक का मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है, जो एग्जाम में बिल्कुल फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी क्वेश्चंस
आपको एग्जाम में आने वाले हैं ग्रामर के, सिर्फ 15-15 मिनट, 20-20, 25-30 मिनट की वीडियो देख करके हो जाएगा। यह तो आपको करना ही नहीं है। और क्वेश्चन बैंक, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक है, ये यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अगर मैं बिहार के सारे बच्चे को फ्री दे दूं तो कैसा रहेगा? ये सारी चीजें अगर आप दिवाली ऑफर में, यानी जो अभी 29, 30 और 31 अक्टूबर को है, याद रखेंगे सिर्फ 3 दिन, 29 से 31 अक्टूबर, अगर आप जुड़ते हैं तो वो सारी चीजें आपको टॉपर्स कोर्स में भी मिलती हैं, क्रैश कोर्स में भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। और कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो जो मैंने उधर बताया, ऑडियो समरी, ग्रामर ट्रिक 15 मिनट से 30 मिनट में टॉपिक खत्म, सब्जेक्टिव ट्रिक, एग्जाम स्पेशल नाम से कॉर्नर होगा, क्वेश्चन बैंक 18 से 24, तो ये तो ईयर वाइज मिलेगा। लेकिन यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक नाम का एक अलग कोर्स है हमारे ऐप में 199 का, वो आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप इस 3 दिन में क्रैश कोर्स या टॉपर्स कोर्स से जुड़ते हैं। तो मॉडल सेट ऑफिशियल ये भी करवाया जाएगा, और डाउट सेशन तो 24 घंटे, जिस टाइम में आप सवाल पूछोगे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आगे चलो, अब ये जो आपका टॉपर्स कोर्स है, पहले आ रहा था 599 का, अब आपको मिलेगा ओनली 399 में, ये सिर्फ 3 दिनों के लिए। क्रैश कोर्स सिर्फ 349 में, इतने से कम में कभी मिला ही नहीं। 2 दिन का ऑफर है, और वैसे भी अब इसके बाद कोई फेस्टिवल है नहीं जिसमें ये ऑफर आना है। ये 2 नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोर्स से जुड़ने पर तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और हां, उस कोर्स में इंग्लिश के साथ आपको हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत का कोर्स फ्री मिलता है। यह सारा कोर्स फ्री है इंग्लिश का कोर्स लेने पर। आगे चलिए, और वो जो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक की बात किया मैंने, आप देखेंगे आपको ऐप पर, ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप पर जब आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो रेनबो, दिगंत और कहकशां, ये जो तीनों बुक है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की, तीनों का यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक हम आपको फ्री देंगे, ठीक है। और ये जो है ना रेनबो, दिगंत और कहकशां, ये तो सिर्फ बुक पोर्शन है, इसमें ग्रामर नहीं है। इसमें आप बात करें वो क्या बोलते हैं एडवांस राइटिंग सेक्शन, वो नहीं है इसमें क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसमें मॉडल सेट नहीं है, इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो हमारी बुक अभी पूरे बिहार में इन तीनों किताब ने तहलका मचा रखा है। पूरे बिहार के लगभग हर दुकान पे, स्टोर पे बच्चे जाकर इन तीनों किताबों को ढूंढ रहे हैं कि सर मुझे इंपल्स दो, तरंग दो और मीजान अदब दो। 100 मार्क्स की इकलौती किताब लैंग्वेज की, पूरे बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे जबरदस्त किताब, इंपल्स, तरंग एंड मीजान अदब। ऑनलाइन भी अवेलेबल है ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर, और ऑफलाइन भी पूरे बिहार में। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है तो ये जो नंबर है, आप इसी नंबर पे ओके इंग्लिश एकेडमी से ही आप पूछ सकते हैं कि कहां पर यह आपको मिल जाएगा। वेयर विल यू गेट दीज बुक्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, जो मैंने आपको एडवाइस दिया है, मशवरा दिया, वो कैसा लगा, और दिवाली ऑफर का फायदा अभी के अभी जाकर उठाएं आप सभी। ऑल द बेस्ट।